अच्छा करते हैं। मैं एक भाई को जानती हूँ जो किसी और चीज़ को मानता है, लेकिन आप यकीन मानिए वो आज्ञा को इतने अच्छे तरीके से मानता है जितना हम मसीह लोग भी नहीं मान पाते हैं। हालेलुया। जो उसने उस पंथ में सीखा है, यहाँ नहीं जाना तो वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना तो ये नहीं खाना, इसकी उपासना ना करना तो इसकी उपासना ना करना, बहुत अच्छी रीति से वो सारी आज्ञाओं को मानता है। वो लालच नहीं करता है। उसका एक दुकान है छोटा सा, लेकिन वो अपनी थोड़ा सा ही कमाई लेकर वो सारी चीज़ों को सस्ते दाम में दे देता है। वो बड़े घर को छोड़कर एक छोटे घर में रहता है। वो किसी तरह का भौतिक सुख नहीं चाहता है। तो क्या उसका मन फिर गया? क्यों? क्योंकि उसने अभी तक उद्धारकर्ता को जाना ही नहीं है। इसने उद्धारकर्ता को जाना ही नहीं है। इसीलिए मन फिराने का सबसे पहला जो स्टेटमेंट है या जो पॉइंट है या जो पहला कदम है वो है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानना। यीशु मसीह लोगों के पास थे और यीशु मसीह खुद कह रहे थे मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। तो क्या कह रहे थे? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य जो उनके सामने था वो निकट आ गया है और लोग उसको नहीं माने, उन्होंने मन नहीं फिराया। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो कि पीड़ित व्यक्ति है। ये नहीं लिखा है कि वो बीमार से पीड़ित है या किस परिस्थिति से पीड़ित है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये पता है कि वो पीड़ित है। हालेलुया, हालेलुया। वो पीड़ित है, उसको दुख है और उस पीड़ित व्यक्ति का पश्चाताप है, वो पश्चाताप कर। मन फिराव का दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह किन बातों को करने के लिए कहता है और किन बातों को नहीं करने के लिए कहता है ना। अब हम उन चीज़ों से निकल के चले, है ना। जिन चीज़ों को वो नहीं करने के लिए कहता है उसको हम निकल के चले और हम परमेश्वर के कहे अनुसार करें। पर होता क्या है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती है, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में होती है। मेरे से होती है और आप लोगों से सब मेरे जैसे हैं ना, तो हमसे भी वो गलतियाँ हो जाती है। लेकिन नीति वचन में लिखा है जब कोई व्यक्ति अपने गलती को मान लेता है तो मन फिरा लिया, मान लेता है और उसे छोड़ देता है ना। मान लेता है, हम अपनी गलती को मान लेते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुआ है, एहसास कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं। यही बात इसमें लिखा है कि जब हमें महसूस हो जाता है कि हमने गलती कर ली है, हमें दुख होने लगता है कि अरे मैंने क्यों कह दिया, क्यों ऐसा किया, क्यों मार दिया, क्यों चोरी कर लिया, क्यों लालच किया, है ना, क्यों मैंने उसको बुरी नज़र से देखा। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर आ जाती है, हम जान जाते हैं कि हमने गुनाह कर लिया है और हमें पश्चाताप होने लगता है, दुख होने लगता है। और फिर पश्चाताप हुआ, वहाँ तक हम प्योर हो गए, ठीक है। पश्चाताप हुआ, वहाँ पर हम शुद्ध हो गए, हमने अपनी बुराई को मान लिया, हमने परमेश्वर के सामने खुद को दीन और नम्र कर लिया। लेकिन और एक स्टेप है, पश्चाताप करने के बाद यदि हमने जान लिया है कि वो चीज़ गलत है, गंदगी है, परमेश्वर के विरुद्ध है, तो उसे छोड़ देना है। हालेलुया, इसे क्या करना है? छोड़ देना है। और जब आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से जब वो चीज़ें फिर वापस आती है और आप इस बार उसको ना कहते हैं, नकारते हैं, नो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, तो आपने मन फिरा लिया। हालेलुया, तो आपने मन फिरा लिया। तब आप इस बात को कह सकते हैं कि हाँ मैंने मन फिरा लिया। लेकिन अगर आप फिर से उसी गलती में गिर जाते हैं तो आपने अभी तक मन नहीं फिराया है। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताती है, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, उनके दाएं और बाएं चोर डाकू लोग लटके हुए थे। एक जो था वो कहता है यदि तू मसीह है, यदि तू उद्धार करता है तो तू खुद को भी बचा और हमें भी बचा। यदि तू, एक तो उसने प्रभु को प्रभु नहीं स्वीकारा, ऊपर से वो उस कंडीशन में जाकर परमेश्वर को चुनौती दे रहा है, यदि तू है तो खुद को भी बचा और मुझे भी बचा। लेकिन एक तरफ जो व्यक्ति है वो कहता है हे प्रभु, पहले तो उसने स्वीकार कर लिया, हे प्रभु, उसने स्वीकार कर लिया। ऐसे कंडीशन में एक व्यक्ति क्रूस पे लटका मौत के पास खड़ा है और उसको वो कह रहा है हे प्रभु, है ना, जो खुद मरने वाला है उसको कह रहा है हे प्रभु,
स्वीकार कर लिया। और उसके बाद कहता है यदि तू अपने राज्य में आया तो मुझे स्मरण करना, मुझे भी याद करना। उसने उसी घड़ी मन फिरा लिया, उसने मान लिया कि मैं तो पाप के कारण, अपने काम के कारण इस जगह पे लटका हुआ हूँ, लेकिन ये किस निर्दोष है, इसने कुछ भी पाप नहीं किया। और वचन कहता है, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हालेलुया, लेकिन आपका मन अभी तक नहीं फिरा है, तो आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इस व्यक्ति ने मन फिराया, इसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको किसी चर्च में जाकर मेंबर बनने का जरूरत नहीं पड़ा, है ना। इसने परमेश्वर के साथ उसी क्षण संगति कर लिया, उसी क्षण इसने अपने सारे गुनाहों को मान लिया। इसने कह दिया कि हाँ भाई मैंने पाप किया, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और इसने कुछ पाप नहीं किया, इसलिए यहाँ पर हाँ ये मेरा प्रभु है। और जैसे उसने प्रभु कहा, उसको स्वर्ग का राज्य मिल गया, उसको परमेश्वर ने स्वर्ग में बुला लिया। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, की है, चाबी है, वो है मन फिराना। और यहाँ पर भी पश्चाताप के विषय में लिखा है। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, हम उन चीज़ों को से मन फिरा लेते हैं, है ना, पश्चाताप कर लेते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे भजन संहिता को देखें तो बहुत सारे विषय में राजा दाऊद लिखते हैं। कुछ लोग चिंता करते हैं कि हम बहुत सारा धन इकट्ठा करें, है ना। हम लोग भी चिंता करते हैं, काम करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छे से बीते, चलो हमारा जीवन जैसे ही बीत गया, लेकिन इतना हम धन संचय कर ले कि हमारे बच्चे लोग अच्छे से रहें। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे मरने के बाद हमारे उस धन का क्या होगा, है ना। इसमें वैसे ही लिखा है कि किस तरह से लोग धन की लालसा करते हैं और उसी के पीछे भागे चले जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं जो इसी के कारण बहुत सारे पापों और गुनाहों को भी करते हैं, इन्हीं धन को इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया। और फिर दाऊद कहते हैं कि मुझे अपने दिन गिनने की सुधि दे, मतलब बता दे मुझे कि मेरा जीवन कितना लंबा है, कितना छोटा है ना। और परमेश्वर से वो विनती करता है कि मेरा जीवन कितना छोटा है, लेकिन मनुष्य का जीवन जो है पानी के बुलबुले के समान है, आज है और कल नहीं रहेगा, है ना। और फिर लास्ट पद, आखिरी पद को पढ़िए, क्या लिखा है। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे आहा नहीं था, एक व्यक्ति की पीड़ा है, तो दर्द से करा रहा है। जब वो इस भजन को गा रहा है तो वो कहता है मतलब एक दर्द से भरा हुआ व्यक्ति मार के परमेश्वर से कह रहा है कि मुझे इसी जीवन में तू बता दे कि मैं क्या करूं, कैसे मन फिराऊं, कौन से मार्ग को चुनूं, कहाँ जाऊं, कि मुझे मरने के बाद प्रदीप्त जीवन, मतलब रोशनी का जीवन, उजियाले का जीवन, सदाकाल का जीवन, अनंत जीवन मुझे मिले। उस अनंत जीवन को पाने के लिए अभी मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, किस काम को मैं करूं कि मुझे वो जीवन मिले। और यही बात यीशु मसीह हमें बताने आए हैं कि हम सब अपने मनों को फिराएं, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उसकी धार्मिकता को पूरी करें जैसे यीशु ने किया। यीशु ने पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने बपतिस्मा किया। हमें भी वो धार्मिकता पूरी करनी है, हमने भी किया, हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, और अब हम उसके वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें एक सहायक देता है, पवित्र आत्मा, जो हमें चलने के लिए अगुवाई करता है। हालेलुया। तो आज का ये वचन हमें ये बात सिखाता है कि किस तरह से हम परमेश्वर से पीड़ाओं में, दुखों में, तकलीफों में हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें पश्चाताप का मन दे कि हम पश्चाताप करें। हाँ, परमेश्वर हमसे रोज जाने अनजाने में तेरे विरोध में पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है, मुंह से शब्द निकल जाते हैं, आंखों से गुनाह हो जाता है, कान से बुरा सुन लेते हैं, है ना, मन में बुरे विचार आ जाते हैं, लेकिन प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, फिर से अपने मन को तेरी ओर लाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमें बता कि हम इस जीवन में क्या करें कि वो प्रदीप्त जीवन हमको मिले, वो अनंत काल का
जीवन हमें मिले, वो उजियाले का जीवन हमें मिले, वो पिता के साथ रहने का जीवन हमें मिले। हालेलुया। तो ये जो भजन संहिता है ये हमें प्रार्थना करना सिखाता है कि हम घुटने टेके परमेश्वर के साथ पूछे, प्रभु कैसे चलूं, किस रास्ते पर चलूं, तू मेरा हाथ थाम और चला, क्योंकि वचन कहता है वो मार्ग क्या है, सकरा है, और सकरे मार्ग में चलना थोड़ा कठिन होता है ना। आजकल तो सब लोग हाईवे ढूंढते हैं, हाईवे चाहिए और फुल स्पीड चाहिए, बट परमेश्वर का जो मार्ग है वो सकरा है। तो उस सकरे मार्ग में चलने के लिए हमें सहायक की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो हमारे हाथों को थाम कर हमें चलना सिखाए, और तब जाके वो प्रदीप्त जीवन हमें मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।